जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग सीटेट साइंस के क्वेश्चन बैंक को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, सौम्या अक्सर अपनी कक्षा 7 के विद्यार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है। इसका उद्देश्य क्या हो सकता है? इसका आंसर है, स्टेटमेंट है 3। इसका आंसर है, यह विद्यार्थी को ठोस अनुभव प्रदान करता है। मतलब कि विद्यार्थी को एक अनुभव प्रदान हो जाता है क्षेत्र भ्रमण पर ले जाने से। दूसरा स्टेटमेंट है, वह उन्हें इस पर प्रोजेक्ट और दत्त कार्य गठनात्मक आकलन के लिए दे सकती है। जैसे कि कोई भी प्रैक्टिकल वर्क या फिर प्रोजेक्ट वर्क अगर स्टूडेंट को क्षेत्र भ्रमण पे ले जाएं तो वहाँ पे हम उसे दे सकते हैं और वो पूरे एकदम रुचिपूर्ण उसे करेंगे। यह तीसरा है, यह विद्यार्थी के प्रक्रमण कौशलों का विकास करता है। किसी भी स्टूडेंट को अगर हम क्षेत्र भ्रमण पे ले जाएं तो वो उसे ज़्यादा इंटरेस्टेड होकर उस प्रोजेक्ट को और प्रैक्टिकल को अच्छी तरह से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकलन युक्तियों में से कौन सी युक्ति विज्ञान कक्षा में विद्यार्थियों को प्रायोगिक कौशल को आकलित करने के लिए सबसे अधिक उचित है? इसका आंसर है, अवधारणा प्रतिचित्रण। इस क्वेश्चन में देखा जाए तो युक्ति विज्ञान जब तक जैसे कि बोला जाता है कि प्रायोगिक कौशल को आकलित सबसे अधिक कौन सा उचित युक्ति है। इसका मतलब है कि प्रायोगिक कौशल में सबसे अच्छा बच्चा को कौन सा अधिक उचित युक्ति है, तो इसका है अवधारणा प्रतिचित्रण। मतलब कि बच्चों को जब तक इंटरेस्टेड नहीं करेंगे किसी टॉपिक को लेके वो इंटरेस्टेड नहीं होंगे, इसे ही अवधारणा चित्रण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के नल को खोलिए, इसे पतली धारा के लिए समायोजित कीजिए, किसी रिलीफ को आवेशित कीजिए, इसे जल की धारा के निकट लाइए, प्रक्षेपण कीजिए कि क्या होता अगर इस गतिविधि की संक्षिप्त रिपोर्ट लिखिए। इस गतिविधि के माध्यम से विद्यार्थियों में विकसित कौशल है। मतलब कि अगर हम जैसे पानी के एक नल को खोलते हैं, उसे पतली धारा के लिए समायोजित करते हैं, फिर रिलीफ को आवेशित करते हैं, तो इससे बच्चों में हम क्या दर्शा सकते हैं, मतलब बच्चों को हम क्या सिखा सकते हैं। तो इससे बच्चों को सिखाया जा सकता है, एक तरह से अवलोकन करवा सकते हैं, प्रयोग करना और संप्रेषण। मतलब एक दूसरे के बीच में बात करेंगे, संप्रेषण प्रयोग करेंगे कि अगर पतली धारा है तो पतली धारा से पानी निकल रहा है, फिर उसे देखेंगे, अवलोकन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान की प्रकृति के संबंध में उस कथन की पहचान कीजिए जो ठीक ना हो। ये कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, इनमें आपको एक कथन का पहचान करना है जो कि सही नहीं है। इसका आंसर है, विज्ञान में अनुमान और अटकल का भी स्थान होता है, लेकिन अंततः वैज्ञानिक सिद्धांत और प्रासंगिक अवलोकनों एवं अथवा प्रयोगों द्वारा अवश्य सत्यापित कर स्वीकार किया जाता है। ये बिल्कुल सही बात है कि विज्ञान सही पे चलता है, कोई अंधविश्वास नहीं है। इसलिए इसमें कहा जा रहा है कि अटकल का भी स्थान होता है, अनुमान और अटकल का भी स्थान होती है, लेकिन अंततः वैज्ञानिक सिद्धांत और प्रासंगिक अवलोकन मतलब कि वैज्ञानिक सिद्धांतों पे अथवा प्रयोग द्वारा प्रैक्टिकल के द्वारा ही हम सत्यापित कर इसको स्वीकार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण विषय को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति शिक्षक के लिए सबसे उचित है? इसका 4 स्टेटमेंट है। इसका सही आंसर है, पहला आंसर है, विद्यार्थी को ऊर्जा संरक्षण पर नारे लिखने के लिए कहना। पहले हम बच्चों को कोई टॉपिक देंगे ऊर्जा संरक्षण का और बोलेंगे कि वो अपने मन से कोई भी 4-5 वर्ड इस पर लिखे, 4-5 लाइन लिखे, तो वो लिखेंगे। फिर दूसरा है, ऊर्जा संरक्षण के लिए कम से कम 5 तरीके लिखना। बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे कि वो 5 तरीके लिखे ऊर्जा संरक्षण पर। नेक्स्ट है, ऊर्जा संरक्षण प्रदर्शित करने के लिए नमूना और परियोजना बनाना। मतलब बच्चों को एक मॉडल तैयार करने के लिए बोलेंगे जिससे कि ऊर्जा संरक्षण को प्रदर्शित किया जा सके, जिससे कि बच्चे इंटरेस्टेड हो सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतः इसका तीनों ही स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सौर परिवार में ऐसे 2 ग्रह हैं जिनका सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल हमारी पृथ्वी के परिक्रमण काल की तुलना में छोटा है, परंतु उनका घूर्णन काल पृथ्वी के घूर्णन काल से बड़ा है। इन ग्रहों के नाम बताइए। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मंगल और बृहस्पति का घूर्णन काल बाकी ग्रहों से बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फर S जिसका संकेत है, एल्युमिनियम का संकेत है Al और लोहा का संकेत है Fe
के गलनांक डिग्री में क्रमशः 113, 666 तथा 1535 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? इसका आंसर है केवल Fe 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ठोस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत परिपथ इस प्रकार लगाया गया है कि बैटरी V का धनात्मक टर्मिनल एक बल्ब B1 से जुड़ा है और दूसरा बल्ब B2 से जुड़े हैं। प्रतिरोधक R से जुड़ा है। अंततः B2 बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ा है। दोनों बल्ब दीप्तिमान है। अगर R का मान बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? इसका आंसर है B1 और B2 दोनों की दीप्ति कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। कथन ए है, डॉक्टरी तापमापी मतलब थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड है। दूसरा कथन है, प्रयोगशाला तापमापी थर्मामीटर का परिसर प्रायः 10 डिग्री से 110 डिग्री होता है, जो दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित होता है? ये क्वेश्चन भी जगह तो आप लोग को पता ही है, उदयपुर। मतलब कि चक्रवात से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले सबसे अधिक चक्रवात से प्रभावित होने वाले स्थानों में आते हैं उदयपुर। ये क्वेश्चन बैंक में बहुत बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा ऊष्मा के स्रोतों के समीप गर्म हो जाती है तथा ऊपर उठ जाती है। हवा पार्श्वों से आकर इसका स्थान ले लेती है। इसी प्रकार हवा तेल हीटरों से भी गर्म होती है। यह कौन सी प्रक्रिया है? तो साइंस में आप लोग सभी जानते हैं कि संवहन प्रक्रिया के द्वारा गर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुस्तक मेज के तल पर विश्राम की स्थिति में पड़ी है। इस पर लग रहे बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? इसका आंसर है, इस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है। सही बात है। अगर पुस्तक मेज पर पड़ी है तो वो बिल्कुल विराम अवस्था में है। जब तक कि उसे हम खिसकाएंगे नहीं या फिर उसे हम उठाकर कहीं रखेंगे नहीं तो उस पर कोई बल ही नहीं लग रहा है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। कथन ए है, भारी अनाजों से भूसा ओसाई द्वारा अलग किया जाता है। दूसरा कथन है, विभिन्न आकार के कणों के मिश्रण को चालन व निस्यंदन प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है। दोनों ही कथन सही है। जब कोई अनाज के साथ भूसा मिला हुआ रहता है तो उसे जो हवा चलता है उसमें ओसाई बोला जाता है। जैसे ऊपर से दोनों को मिक्सअप को गिराना है नीचे तो वो अनाज नीचे गिर जाता है और भूसा हवा के साथ उड़ जाता है। पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा है, विभिन्न प्रकार के कणों के मिश्रण को चालन व नियंत्रण प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है। अगर कोई मिक्सअप सामान है उसे हम चलनी, जिसे घरेलू भाषा में बोलते हैं, उसके द्वारा हम उसे अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर अवस्था में द्रव्य है केवल, इसका आंसर है केवल नीचे की दिशा में दबाव डालता है। स्थिर अवस्था में द्रव रहता है तो सिर्फ नीचे की दिशा में ही दबाव डालेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समतल दर्पण पर प्रतिबिंब बनाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? इसका आंसर है, पहला है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होता है। समतल दर्पण पर प्रतिबिंब बनाने के संबंध में कथन सही है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होता है। दूसरा आंसर है, प्रतिबिंब पार्श्व प्रतिलोमी होती है, उल्टा होता है। और नेक्स्ट है, प्रतिबिंब आभासी होता है। आभासी और उल्टा तो सभी पढ़े ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सभी एक कोशिकीय हैं सिवाय किसके? युग्मनज एक कोशिकीय है, पैरामीशियम एक कोशिकीय है, भ्रूण एक कोशिकीय है, लेकिन मुर्गी का अंडा एक कोशिकीय नहीं है। दैनिक जीवन के निम्नलिखित उदाहरण पढ़िए तथा उचित विकल्प का चयन कीजिए। इसका आंसर है, सभी रासायनिक प्रक्रिया है। कुछ प्रक्रिया दिया हुआ है जिसको कि आपको देखना है। जब भोजन खराब होता है, पहला रासायनिक प्रक्रिया है, जब भोजन खराब होता है तो वो दुर्गंध उत्पन्न करता है, ये भी रासायनिक प्रक्रिया है। सेब के एक टुकड़े को जब कुछ क्षण के लिए बाहर रखा जाता है तो वो भूरा रंग का हो जाता है, ये भी एक रासायनिक प्रक्रिया है। तीसरा आंसर है इसका, चींटी के काटने से उत्पन्न जलन को शांत करने के लिए कैलामीन का प्रयोग किया जाता है। सभी रासायनिक प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई छात्र मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन करता है और बची हुई राख को अशुद्ध जल में घोलकर विलयन बनाता है। इस विलयन की एक बूंद क्रमशः पहले नीचे नीले लिटमस और फिर लाल लिटमस पर डालने पर वह
प्रेक्षण करेगा कि इसका आंसर है नीला लिटमस नीला ही रह जाएगा, जबकि लाल लिटमस नीला हो जाएगा। ये एक केमिकल के द्वारा होता है। विलयन को जब घोल में मिलाया जाता है तो नीला लिटमस नीला ही रह जाता है और लाल लिटमस नीला हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबा तथा जस्ता और उसके नमक के घोल से अलग नहीं कर सकते हैं, कारण दीजिए। तांबा जस्ते से कम अभिक्रियाशील होता है, इसलिए हम तांबा जस्ता और उसके नमक के घोल को अलग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जीवाणुओं द्वारा फैलने वाला रोग का समूह है। जीवाणु के द्वारा आप लोग सभी जानते होंगे बैक्टीरिया और वायरस के द्वारा अलग अलग तरह के रोग फैलते हैं और प्रोटोजोआ। तो इसमें जीवाणु के द्वारा फैलने वाला रोग है तपेदिक, निमोनिया और मियादी बुखार, टाइफाइड। ट्यूबरकुलोसिस तपेदिक को कहते हैं, निमोनिया जिसमें सांस चलने की बीमारी है, और मियादी बुखार जिसको आप टाइफाइड कह सकते हैं। थैंक यू।